को मसाले या गारे के द्वारा जोड़ा जाता है। दो ईंट को, पहला ईंट यह रहा, दूसरा ईंट आपके पास यह रहा, जब आप इन दोनों ईंट को मसाले की सहायता से जब इसको जोड़ रहे हो तो इस मोटी संगम रेखा को ही, यह जो आपके पास जो यहाँ पे मोटी जो रेखा बन रही है, इसी रेखा को हम लोग जोड़ के नाम से जानते हैं। क्लियर सभी को? अरे बताइए क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेचर और हेडर के बारे में समझ लीजिए, बहुत ही काम आने वाला। ठीक है, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा फ्लेमिश बॉन्ड के बारे में, इंग्लिश बॉन्ड के बारे में, वहां पे इसी शब्द का यूज करके मैं इसको डिफाइन करने वाला हूं। क्लियर है? इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। सर कैसे इसको डिफाइन करोगे? तो दीवार में चीने गए जो भी पत्थर होते हैं, आपके पास कोई भी दीवार है, इसमें चीने गए जो भी पत्थर हैं या ईंट है, जब भी आप सामने से देखते हो तब उसकी लंबाई व मोटाई दिखे, उसे बोलते हैं स्ट्रेचर। समझ नहीं आया? आप लोग कुछ ऐसे समझिए, मान लेता हूं मैं, ये जो मेरे पास बोर्ड है, एक छोटा सा दीवार यहाँ पे बना लेता हूं। मैंने एक दीवार ऐसे आपके पास मैंने बना दिया। ठीक है, यह जो आपके पास फर्स्ट कोर्स हो गया, सेकंड कोर्स हो गया, यह जी थर्ड और फोर्थ हो गया। अब मैं इसमें जी ब्रिक को फिल कर देता हूं। यह मैंने यहाँ पे दो ईंट को रखा, मैंने यहाँ पे एक टुकड़ा रखा, फिर से मैंने यहाँ पे एक पूरा ईंट रखा, फिर से मैंने एक यहाँ पे आधा ईंट को रख दिया। क्लियर है? इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक दीवार को बना लिया। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, अगर आप सामने से खड़े होके, जैसे कि अगर मैं यहां से खड़ा होकर देख रहा हूं यह वॉल को, तो मुझे एक ब्रिक में क्या क्या दिखाई देनी चाहिए। अगर मुझे इस ब्रिक को मैं ले लेता हूं, अगर मैंने इस ब्रिक को यहां से ऐसे ले लिया, मुझे क्या क्या इसमें दिखाई देनी चाहिए। यहां पे साफ साफ लिखा गया है, अगर आपको इसकी लंबाई और इसकी मोटाई दिखाई दे रही है तो आप सब बोलोगे यह है इस ब्रिक का स्ट्रेचर। क्या कहलाएगा? यह इसका जी स्ट्रेचर कहलाने वाला है। यानी कि अगर मैं ठीक से देख पा रहा हूं, यह मेरा जी क्या कहलाने वाला है, इसका मुझे यहाँ पे पूरा का पूरा लंबाई भी दिखाई दे रहा है और इसकी थिकनेस भी दिखाई दे रही है। क्लियर है? मैं बोल दूं इसकी ब्रिक की जी चौड़ाई कहलाएगी। यह क्या हो जाएगा? यह आपके पास चौड़ाई है। अब आपको समझने में यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यह इसकी क्या है, यह जी इसकी चौड़ाई हो गई। ठीक है, मैंने क्या बुलाया, मैंने आपको उसका क्या बोला, जब भी आप ईंट को देखते हो किसी भी दीवार में, जब आप इसको लगाए हो, तो अगर आपको इसकी लंबाई दिखे और इसके साथ में अगर आपको इसकी थिकनेस दिखाई दे, तो आप इसे बोलोगे सर यह है स्ट्रेचर। क्या है? यह सर है स्ट्रेचर। ठीक है, अब देखा आपने इसको देखा होगा, मेरे पास ये ईंट है, बीच में यहाँ पे एक गड्ढा किया गया है। ठीक है, इस गड्ढे का बहुत ही काम होता है, सिर्फ यहाँ पे कंपनी का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए नहीं होता है, सिर्फ यहाँ पे प्रचार करने के लिए नहीं होता है। आपके पास बहुत सारे यहाँ पे कंपनी के नाम देखे होंगे, इसका वर्क भी होता है, फ्रॉक को यहाँ पे देने का कारण भी होता है। ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ऑब्वियसली इसी को हम लोग फ्रॉक के नाम से जानते हैं। जो यहाँ पे गड्ढा किया गया ना ईंट में, इसको हम लोग फ्रॉक के नाम से जानते हैं। अब देखो इसको डिफाइन कैसे करोगे आप सब। सर जो भी यहाँ पे ईंट है इसकी चपटी फलक, अब जो ये ईंट है इसकी चपटी फलक तो ये कहलाएगी, यहां से लेके ये जो आपकी चपटी फलक है। क्लियर है? इस पे एक तरफ में क्या होता है, दिल्ला बना होता है। क्या बना होता है? यहाँ पे एक दिल्ला बना रहता है, यहाँ पे एक गड्ढा बना रहता है। ठीक है, और एक तरफ में बिल्कुल ही प्लेन होता है, जैसे कि यहाँ पे आप सब देख पा रहे हो, यहाँ पे बिल्कुल प्लेन है और दूसरी तरफ क्या है, यहाँ पे गड्ढा बना हुआ है, यहाँ पे एक दिल्ला बना हुआ है। क्लियर है? तो इसी गड्ढे को क्या बोलते हैं, इसी गड्ढे को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे फ्रॉक के नाम से। अब यहाँ पे क्या होता है कि जिसमें ईंट उत्पादक, जो भी यहाँ पे ईंट को उत्पादक करता है, इसके ट्रेड चिन्ह के ट्रेड मार्क्स इसमें उभरा रहता है। और डिब्बी का जो माप होता है ये प्रायः 10 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर और गहराई यहाँ पे 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर की होती है। यानी कि जो इसकी लेंथ है वह रहने वाली है। इसकी जो यह लेंथ है, यह फ्रॉग है, इसकी लेंथ याद कर लीजिएगा, हो सकता है आपसे पूछ दे। अब यह होता है 10 सेंटीमीटर, जो इसकी यह चौड़ाई होने वाली है यह रहने वाली यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। जो इसकी गहराई है, कितना आप इसमें गड्ढा करने वाले हो, या तो 1 सेंटीमीटर कहीं पे देखने के लिए मिलेगा या कहीं कहीं पे आप सबको 2 सेंटीमीटर देखने के लिए मिलने वाला है। तो यह आपको इसका डायमेंशन याद रहना चाहिए, गिर ना जाए। क्लियर?